अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतल्लिक़ बड़े केस की समाअत हुई। आज तीसरी समाअत थी। जिस तरह गुज़िश्ता दिनों जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस सद्दात तारिक मसूद के बाद आज सुप्रीम कोर्ट के एक और जज पर हुकूमत की जानिब से एतराज़ उठाया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद को बेंच से अलहदा किया। उसके बाद 7 रुकनी के बजाय 6 रुकनी बेंच आया और दोबारा समाअत शुरू हुई। मरियम नवाज़ मेरे साथ मौजूद हैं, जियो न्यूज़ से वाबस्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट की बीट रिपोर्टर हैं और कमरे अदालत में ख़ासतौर पर सुप्रीम कोर्ट में बड़ी गिरफ्त रखती हैं। मरियम, आज की समाअत का अहवाल ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएगा कि किस तरह ये बेंचेस बनते हैं। जिस तरह पंजाब इलेक्शन वाले केस में भी हमने सूरत देखी कि 9 से जाकर आगे 3 में आके कहीं सूरत फिर वहीं होने तो नहीं जा रही। और आज जिस तरह बेंच टूटा, ज़रा वो भी बताइएगा। हमने इससे पहले भी देखा, अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, आई थिंक 2 माह भी नहीं हुए कि एक दिन बेंच टूटा, फिर दोबारा बेंच टूटा। तो अब वही तसलसल इस हफ्ते में भी हमने देखा कि परसों बेंच टूटा, 2 जजेस जो हैं वो अलग हुए। इनफैक्ट उन्होंने रिक्यूज़ नहीं किया था सुनने से, बल्कि उन्होंने ये बताया था कि वो इस अदालत को अदालत ही नहीं मानते। जिसके बाद फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने दोबारा उसी टाइम एक नया बेंच तश्कील दे दिया और वो फ़ौरन से जो है वो अमल में आया और फिर केस की समाअत शुरू हुई। फिर आज जो है वो जब सुबह केस की समाअत शुरू हुई तो हम बहुत एक नॉर्मल दिन प्रिडिक्ट करे थे कि आज समाअत चलेगी पूरा दिन, कल की समाअत चलेगी और मुमकिन है कि फैसला भी आ जाए, जिस तरह पिछले हफ्ते में कहा गया था। ये किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आज गवर्नमेंट जो है वो अपना एक नया कार्ड खेलेगी। ये भी ठीक बात है कि हम पिछले एक हफ्ते से ये बात मुसलसल कर रहे हैं कि मुमकिन है ये बेंच दोबारा टूट जाए, लेकिन ये शायद किसी ने भी एक्सपेक्ट इस तरह से नहीं किया था कि गवर्नमेंट आके एतराज़ करेगी और फिर बेंच टूटेगा। हम सबको पता है कि जब पहली समाअत इस केस की बाकायदा शुरू हुई, 7 रुकनी बेंच ने जब इस केस की समाअत करना शुरू की, तो उस वक्त जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह आए और उन्होंने तमाम जो अपने वहाँ पे फ़रीक़ैन मौजूद थे अदालत के अंदर, उनको बारी बारी रोस्टर पर बुलाकर ये पूछा, जिसमें अटॉर्नी जनरल भी शामिल थे, कि अगर आपको मुझ पर कोई एतराज़ है, क्योंकि वो उन्होंने कहा कि वो जवाद ख्वाजा के करीबी रिश्तेदार हैं और अगर किसी को उनकी बेंच में मौजूदगी से पर एतराज़ है तो वो बता दें। लेकिन उस वक्त अटॉर्नी जनरल ने यही कहा था कि उनको मंसूर अली शाह की मौजूदगी से कोई भी एतराज़ नहीं है। लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है ये गवर्नमेंट की डेलिब्रेशंस होती हैं, अटॉर्नी जनरल को जो हदायत आज मिली उनके मुताबिक उन्होंने आके अदालत को बताया कि अब उनके जो मुवक्किलीन हैं, यानी जो गवर्नमेंट है, उसका ये ख्याल है कि क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जवाद ख्वाजा जो कि साबिक चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके जो है वो पुराने उनके रिश्तेदार हैं, इसलिए उनको इस बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए, मफादात का टकराव हो सकता है। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह हमेशा से इस मामले में बड़े हसास रहे हैं। हमने इससे पहले भी बेंचेस के अंदर नोट किया होगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह टाइम टू टाइम अगर कोई सुमोटो है या स्पेशली जो साबिक चीफ जस्टिस हैं साकिब निसार, उनके दौर की जब खुद नोटिस फिक्स किए जाते हैं तो जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो उनको सुनने से माजत कर लेते हैं। आज भी कुछ इस तरह ही हुआ, जैसे ही उन पर एतराज़ उठाया गया तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान पहले अटॉर्नी जनरल पर बहुत बरहम हुए और उन्होंने तमाम तर जो पिछले 2, 4, 5 माह से एक कार्रवाई चलती आ रही है कि हुकूमत बेंच के ऊपर एतराज़ करती है, फिर बेंचेस के और जजेस के नाम लेके पार्लियामेंट के अंदर तकरीरें की जाती है, तो चीफ जस्टिस ने तमाम तर हवाले दे दिए और कहा कि आप हमारे बारे में ये भी कहते हैं कि हम ख्याल जजेस का बेंच है, फिर आपने ये भी कहा कि 4 का तनासुब नहीं है, 3 का फैसला है, 4 ने जो है वो इसके खिलाफ इलेक्शन में फैसला दिया था। फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने एक बहुत अहम बात बीच में की, उन्होंने तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया दिया, जब उन्होंने कहा कि इससे पहले हम लोगों ने तौहीन अदालत की कार्रवाई करने से गुरेज किया, लेकिन अब लगता है कि हमें वापस जो है वो उस मामले के ऊपर जाना पड़ेगा। फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये कहा कि हम दरगुजर करते रहे जब सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल नहीं हुआ, लेकिन फिर हुकूमत ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर जजेस के बारे में ये कहा कि ये लाइक माइंडेड जजेस हैं और ये अपनी मर्जी से बेंच बनाते। लेकिन फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जस्टिस मंसूर अली शाह के बारे में ये बात की कि जस्टिस मंसूर अली शाह की काबिलियत पर कोई हर्फ नहीं आ सकता। उन्होंने ये भी कहा कि सबको पता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो बहुत काबिल जज हैं और वो कभी भी रिश्तेदारी की बुनियाद पर किसी को फ़ायदा नहीं देंगे। लेकिन उन्होंने चीफ जस्टिस के साथ में ये भी मेंशन किया कि जस्टिस मंसूर अली शाह बहुत हसास हैं और जाहिर है कि जब हुकूमत ने उन पर एतराज़ उठा दिया है तो वो इस बेंच में नहीं बैठेंगे। और फिर जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने शुरू में जब अटॉर्नी जनरल ने एतराज़ उठाया तो उन्होंने ये साफ कहा था कि अभी ये आपकी मर्ज़ी से, यानी हुकूमत की मर्ज़ी से बेंचेस तश्कील नहीं दिए जा सकते। लेकिन फिर जब जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद ये कह दिया कि वो अब क्योंकि उन पे एतराज़ उठा दिया गया है और वो इस बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो फिर जो है वो बेंच उठकर चला गया और तकरीबन कोई 1.5 घंटे के बाद दोबारा 11 बजे बेंच आया। और जब बेंच दोबारा जो है वो आया तो उसमें 6 मेंबरान रह गए थे, यानी जो 9 से शुरू हुई थी कहानी 3 समातों पहले, वो आज 6 पे आकर रुकी है। और अभी भी बहुत जो है वो क्लोज सर्कल्स में ये बातें हो रही हैं कि शायद ये बेंच भी किसी न किसी वजह से, किसी न किसी एतराज़ के ऊपर टूट जाए।
खैर बहरहाल आज की जो समाअत हुई उस समाअत के अंदर सलमान अकरम राजा जो कि एक पिटिशनर है और वो पिटिशनर है जिनके बेटे को 9 मई के वाक़यात के अंदर उठा लिया गया था, उनको जो है वो उनके वकील सलमान अकरम राजा थे और उन्होंने अपने दलाइल का आगाज़ किया और उन्होंने आज जो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल होता है सिविलियन का, उसके मुतालिक ये कहा कि क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स में जो मिलिट्री एक्ट है उसका जो आर्टिकल है 2D, उसके अंदर जो है ये उसका जो सेक्शन है 2D, उसके अंदर ये बुनियादी हकूक़ जो होते हैं, बुनियादी इंसानी हकूक़ जो कि हमारे आइन के चैप्टर 1 के अंदर तमाम शहरियों के लिए दिए गए हैं, वो ऑटोमेटिकली मुअत्तल हो जाते हैं और फिर किसी भी शख्स के खिलाफ कार्रवाई चलती है। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि जो एक सिविलियन है उस पे आइन के पहले चैप्टर के मुताबिक जो बुनियादी हकूक़ है उनका इतलाक़ लाजिम होता है, इसलिए जो मिलिट्री कोर्ट्स है उसमें सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता। जजेस की जानिब से मुतअद्दिद सवालात सलमान अकरम राजा से भी किए गए, लेकिन उन्होंने तमाम तर जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं वो तमाम पढ़ के सुनाए। तकरीबन कोई 4 घंटे के दौरानिए के दलाइल थे सलमान अकरम राजा के, बड़े मुफस्सिल हर एक फ़ैसले को उन्होंने पढ़ा। फिर उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उनकी खसूसियात भी बयान की अदालत के अंदर। ये नहीं बता सके कि साउथ एशिया के अंदर कोई, यानी जनूबी एशिया के मुतालिक जब उनसे सवाल हुआ कि हमारे खित्ते के अंदर कहीं कोई मिलिट्री कोर्ट्स हैं, वहाँ पे सिविलियन का ट्रायल होता है या नहीं, तो इससे मुतालिक शायद उनको मिसालें नहीं मिली या उन्होंने उससे मुतालिक स्टडी नहीं की हुई थी, तो वो अदालत को इस बारे में नहीं बता सके। बहरहाल उन्होंने आखिर में ये अदालत से इस्तदा की कि फ़िलहाल हुक्म इम्तना दे दें, जो ट्रायल हो रहे हैं सिविलियंस के उनको रोक दिया जाए जब तक कम अज़ कम अदालती कार्रवाई हो रही है। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने उनकी ये इस्तदा तो मुस्तरद की, लेकिन साथ ही अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करके ये कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि जो जब तक ये इस मुकदमे की समाअत चल रही है, यानी सिविलियंस के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के मुकदमे की समाअत चल रही है, तब तक किसी का भी ट्रायल नहीं किया जाएगा। और उसके अलावा अटॉर्नी जनरल को जो है वो रोस्टम पर बुला के चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो वकला के तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात थे कि जो फ़ौजी अदालतों में फ़ौजी तहज़ीब में जो अफराद हैं 9 और 10 मई के वाक़यात के मुतालिक, उनके जो है वो अहले खाना को उनसे मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही, जेल में उनको सहूलियात नहीं दी जा रही। ये भी कहा गया कि जो नंबर अटॉर्नी जनरल ने यानी 102 अफराद का बताया, उससे कई ज़्यादा अफराद जो है वो तहवील में कुछ गुमशुदा हैं। तो उससे मुतालिक चीफ जस्टिस ने जो है वो अटॉर्नी जनरल को हिदायत की है कि तमाम तर तफसीलात कर अदालत में पेश करें। इमरान खान के वकील जो चेयरमैन PTI हैं, उनके वकील उज़ैर भंडारी भी अदालत में पेश हुए। उन्होंने अदालत से जब जुडिशल कमीशन के क़याम का कहा और ये कहा कि वो PTI का मौक़िफ़ अदालत के सामने रखना चाहते हैं, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि सियासी मकासद और जो आपकी सियासी ख्वाहिशात हैं वो हमारे सामने ना रखें, बल्कि जो कानून है उसकी बात करें। और फिर अदालत ने जो जुडिशल कमीशन बनाने का, इंक्वायरी कमीशन जो इस ज़िमन में मुसलसल PTI कह रही है कि बनाया जाए और ये देखा जाए कि क्यों इन अफराद का जो है वो मिलिट्री ट्रायल किया जा रहा है और आर्मी ने इनको क्यों पकड़ा, तो उससे मुतालिक भी इस सदा जो है वो एक तरह से टेक्निकली मुस्तरद हो गई है। अब केस की मज़ीद समाअत कल होगी और कल जो है वो इमरान खान के वकील और अटॉर्नी जनरल को हिदायत की गई है कि वो अपने दलाइल। अच्छा मरियम, एक आखिरी सवाल, जिस तरह बेंचेस टूट रहे हैं और बेंचेस बन रहे हैं, कहा जा रहा है कि 2 जजेस इस बेंच में भी जस्टिस मज़ाहिर नकवी जिन पर एलिगेशन पहले से मौजूद हैं, उसके साथ साथ चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल पर भी इतराज़ उठाए जाने का इम्कान है। उसके साथ साथ जस्टिस याहिया अफरीदी, काजी फ़ाइज़ ईसा ग्रुप के एक ही शख्स, एक ही जज इस वक्त बेंच में रह गए। तो आपको क्या लगता है कि इन 3 में भी कोई बेंच टूट जाएगा या बेंच पे कोई इतराज़ात उठाए जाएंगे? देखिए, मुझे ये नहीं लगता कि अब ये बेंच मज़ीद टूटेगा, मतलब ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है या जितना कुछ नॉलेज मुझे है। ये हो सकता है कि यही बेंच जब फैसला देगा तो उसके अंदर ज़ाहिर है कि कुछ इख्तलाफी नोट होंगे या कुछ एडिशनल चीज़ें होंगी, उसमें एक आधा नोट आ सकता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये बेंच फ़िलहाल मज़ीद टूटेगा। अगर कल अदालत इस कार्रवाई को मुकम्मल कर लेती है और उसके अंदर अगर जब तक हुकूमत कोई मज़ीद रखना नहीं डालती, यानी हुकूमत के पास हमें सबको पता है कि एक प्लान B मौजूद है कि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से जो है वो बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम पेश होंगे और इरफ़ान कादिर भी पेश होंगे और उसके अलावा शाखावत भी पेश होंगे। इस तरह की चीज़ लाई जाती है तो ज़ाहिर है कि एक डिले टैक्टिक होगा, ईद के बाद मामला जाएगा, लेकिन अगर कल ही कंक्लूड होनी है समाअत तो फिर आई डोंट थिंक सो कि ये बेंच टूटेगा। हाँ, बात के लिए हम कुछ गेस नहीं कर सकते, आप सबको पता है कि हालात कितने अनप्रिडिक्टेबल हो गए हैं। आज कुछ हो रहा है, आज भी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एकदम इस तरीके से ये चीज़ होगी। तो ये कहना कि जैसे याहिया अफरीदी फ़िलहाल छोड़ देंगे और वो क्योंकि जैसे कादी फ़ाइज़ ईसा ग्रुप के आई थिंक अगर जैसे याहिया अफरीदी ने रिक्यूज़ करना होता तो हम सबको पता है कि वो बहुत इस मामले के अंदर पर्टिकुलर है कि उन्होंने पहले ही दिन ये कर दिया होता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इस स्टेज के ऊपर रिक्यूज़ करेंगे केस, क्योंकि वो मुकम्मल तौर पर सुन चुके हैं। और हुकूमती एतराज़ जस्टिस मंसूर अली शाह के ऊपर रिश्तेदारी का था। बाकी जजेस के ऊपर हमने देखा है इलेक्शन केस के अंदर भी एतराज़ात उठते रहे, फिर उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आया एतराज़ात उठते रहे, इंक्वायरी कमीशन वाला बेंच बना एतराज़ात उठते रहे।
किसी जज ने रिक्यूज़ नहीं किया, क्योंकि जब तक कोई जज खुद रिक्यूज़ नहीं करता, चीफ जस्टिस भी एक बार उनको बेंच का हिस्सा बनाने के बाद बेंच से नहीं निकाल सकते। इसलिए आई डोंट थिंक सो ये बेंच फ़िलहाल। थैंक यू मरियम। ये थी मरियम नवाज़ जिन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समाअत का पूरा अहवाल बताया, किस तरह बेंचेस टूटे, किस तरह बेंचेस की तश्कील दोबारा हुई। और इसके साथ साथ आज कमरे अदालत में जो इमरान खान के वकील हैं उज़ैर भंडारी की जानिब से क्या मौक़िफ़ रखा गया, अटॉर्नी जनरल की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल समेत जो दीगर जजेस अटॉर्नी जनरल पर किस तरह बरहम नज़र आए। और इसके साथ साथ 7 रुकनी बेंच पहले 9 था, फिर 7 हो गया, उसके बाद फिर अब 6 रुकनी बन गया। जस्टिस मंसूर अली शाह भी आज हुकूमती जो है वो हुकूमत की जानिब से उन पर एतराज़ के बाद उन्होंने भी ख़ुद को बेंच से अलहदा किया और समाअत कल तक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मुलतवी कर दी है। और अटॉर्नी जनरल से तमाम जो फ़ौज की तवील में जितने अफराद हैं उनकी पूरी फहरिस्त तलब की गई है और उसमें अटॉर्नी जनरल की जानिब से कल ये रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाएगी कमरे अदालत में। और मुमकिन तौर पर अभी वफाकी हुकूमत के वकील ख़ास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म के वकील फ़ारूक नसीम हैं, उसके साथ साथ वज़ारत दिफा और वज़ारत दाखिला के वकला के दलाइल भी होने हैं। कल अटॉर्नी जनरल के भी दलाइल होंगे और चेयरमैन PTI के वकला के भी दलाइल होंगे। तो मुमकिन तौर पर कल समाअत कंक्लूड होती नज़र नहीं आ रही, लेकिन अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट कल क्या करती है या कल पूरा दिन, क्योंकि आगे ईद आ रही है और ईद से कबल इस केस को निपटाना है। मज़ीद इस हवाले से कल जो भी डेवलपमेंट होगी उस हवाले से भी आप नाज़रीन को आगाह करेंगे। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।